हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और इसका और एक भी नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब वन में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, यानी कि वर्ब वन में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो उसे हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रयोग कब करेंगे, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग कब करेंगे? जब हम लोग सिचुएशन को जान लेंगे, आपको प्रयोग करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, जब फ्यूचर में कोई काम किसी खास वक्त पर होता रहेगा या फिर किसी खास समय से वो काम जारी रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, इसके एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कल आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, एग्ज़ाम देना है, 9:30 बजे से एंट्री मारे, ठीक है, और एग्ज़ाम कितना देर तक चलेगी? 1 बजे तक। मान लीजिए कि 9:30 बजे से 1 बजे तक, मान लीजिए कि इतना 1 बजे तक। तो आपने काम कब से कब करेंगे? कल यहाँ 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ और ये काम जारी रहेगा 1 बजे तक, या फिर मान लीजिए 1:30 बजे तक। तो काम 9:30 बजे से 1 बजे तक आप लिखते रहेंगे, कल लिखते रहेंगे, यानी कि फ्यूचर का बात करता है कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए कि हम कल जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम जो देने जाइएगा तो 9:30 बजे एंट्री मारिएगा और 1 बजे मान लीजिए बाहर निकलिएगा, तो इस बीच आप लिखते रहिएगा। तो ये जो काम लिखने का हुआ, यही हुआ तुम्हारा क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एक पहचान होता है कि हिंदी के वाक्य का अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ता रहेगी, ये सब आपको मिल सकता है। जैसे कि मैं कल इस वक्त लिखता रहूँगा, मैं कल इस वक्त लिखता रहूँगा, ठीक है। तो आई और वी के साथ आप लोग जानते हैं शैल का प्रयोग होता है। तो आई शैल बी राइटिंग टुमारो दिस टाइम, आई शैल बी राइटिंग टुमारो दिस टाइम। आप वैसे भी बोल सकते हैं क्या कि वी के साथ, तो वी शैल बी राइटिंग टुमारो दिस टाइम, कि हम लोग इस वक्त कल लिखते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सर ही, सी, सीता, यू, दे या फिर द बॉयज, एक से प्लूरल भी हो सकता है इन सब में, यानी कि आई और वी को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ विल का प्रयोग होगा। यानी कि आपको अगर कहना हो कि वह लिखते रहेगा तो ही विल बी राइटिंग, ओके। जैसे वो कि वह पढ़ता रहेगा तो ही विल बी रीडिंग, वह खेलता रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग, वह डांस करता रहेगा तो ही विल बी डांसिंग। इसी प्रकार आप आगे भी जा सकते हैं, जैसे सीता कल डांस करती रहेगी तो सीता विल बी डांसिंग टुमारो। इस प्रकार की वे लोग दौड़ते रहेंगे तो दे विल बी रनिंग। लड़के सोते रहेंगे तो द बॉयज विल बी स्लीपिंग, ओके। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि लड़के लोग खेलते रहेंगे तो द बॉयज विल बी प्लेइंग। अब अगर आपको कहना हो कि मेरी मम्मी खाना बनाती रहेगी तो आपको क्या कहना हो कि माई मदर विल बी कुकिंग फूड। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। आपको ये ऐसा प्रैक्टिस बार बार करना, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये फिर आपका इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सर आपका कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, और विल, शैल या विल के बाद ही आपको नोट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? नोट का। और उसके बाद किसका प्रयोग होगा? बी, और उसको वर्ब में, यानी कि बेस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं काम नहीं करता रहूँगा, मैं काम नहीं करता रहूँगा तो आई शैल नॉट बी वर्किंग, ओके। उस समय हम लोग काम नहीं करते रहेंगे, कह रहा है कि उस समय हम लोग काम नहीं करते रहेंगे तो वी शैल नॉट बी वर्किंग एट दैट टाइम। आप यहाँ देख रहे हैं कि शैल के बाद ही नोट का प्रयोग हुआ, शैल के बाद ही नोट का प्रयोग होगा। अगर आपको एक साथ लिखना होगा शैल प्लस नोट तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सेंस। अगर आपको कहना हो विल प्लस नोट एक साथ अगर आपको बोलना हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वोंट। मैंने पिछले वीडियो में यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस में इसका प्रयोग किया है, ठीक है। उसी प्रकार की वह टीवी नहीं देखता रहेगा, वह टीवी नहीं देखता रहेगा तो इसका क्या होगा कि ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देखता रहेगा। जैसे कि वह टीवी कल नहीं देखता रहेगा, कल अगर आपने जोड़ दिया तो ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस आपने देख ही लिया, इसका क्या होगा कि अगर आपको बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो चलिए हम थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं कि सर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ओके। मान लीजिए एक सेंटेंस अफर्मेटिव, ओके।
दूसरा मान लीजिए नेगेटिव है, जैसे कि ही विल बी राइटिंग अफर्मेटिव है। अगर आपको नोट लगाना है, इसका नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट, यानी कि विल के बाद ही नोट लगाएंगे तो ही विल नॉट बी राइटिंग। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि इन दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो क्या करेंगे, विल को उठा के यहाँ लेकर आ जाएंगे और जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा वहाँ पे इसको उठा के लेकर आ जाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ आएगा तो विल ही बी राइटिंग, क्या वह लिखते रहेगा, विल ही नॉट बी राइटिंग, क्या वह लिखते हुए नहीं रहेगा। यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे और अगले बार में नोट लगा देंगे। अगर आपको WH टर्म जोड़ना है, और WH टर्म कौन कौन सा होता है, वाई क्यों, व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब या जब, हाउ मतलब कैसे, और वेयर का मतलब कहाँ या फिर जहाँ, ठीक है। जैसे कि वाई जोड़ना है तो वाई विल ही बी राइटिंग, कि वह क्यों लिखते रहेगा, तो वाई विल ही नॉट बी राइटिंग। तो इस प्रकार से वाई के लिए कितना हो गया, 2, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या, वाई विल ही बी राइटिंग, वाई विल ही बी राइटिंग। नेक्स्ट है सर क्या, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग, ये वाई डबल डबल हो गया। उसी प्रकार आपको अगर हाउ लगाना है, मान लीजिए हाउ लगाना है, वेयर लगाना है, व्हेन लगाना है, व्हाट लगाना है, वाई लगाना है, कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि सर हाउ लगाना है, क्या लगाना है, हाउ, तो क्या लगा सकता है, हाउ विल ही बी राइटिंग और हाउ विल ही नॉट बी राइटिंग। हाउ विल ही बी राइटिंग, वह कैसे लिखते रहेगा, हाउ विल ही नॉट बी राइटिंग, वह कैसे लिखते नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, यानी WH टर्म भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।